नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा नाम अनिकेत कुमार है। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है और सारी राजनीतिक पार्टियों की राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई है। हम आपको बता दें, किसी भी पार्टी या विधायक को चुनाव जीतने में उनसे जुड़े हुए संगठन और उनके कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे में हमारे साथ मुजफ्फरपुर युवा मोर्चा के जिला प्रवक्ता अभिषेक कुमार जी मौजूद हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में, इनकी पार्टी की और इन लोगों का क्या कुछ योगदान रहेगा और क्या रणनीति है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे कि आपकी पार्टी की पिछली 5 सालों से यहाँ पर मतलब प्रतिनिधि हैं यहाँ पे केदार गुप्ता जी, तो उनके द्वारा क्या कुछ कार्य किया गया सर आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। और 2015 में जो है बीजेपी से केदार प्रसाद गुप्ता जी की जीत हुई थी। उसके बाद से वो लगातार किसी भी क्षेत्र का अगर विकास का मापदंड देखना होगा आपको, तो उसके लिए आपको सड़क और बिजली, 2 चीज़ें हैं, और इस दोनों चीज़ पे उन्होंने काम किया है। कम से कम 200 सड़कें बनी हैं पूरे कुढ़न्नी में। आप जाकर के देखेंगे तो 200 सड़कें बनी हैं और लगातार बिजली के क्षेत्र में काम हो रहा है। अभी हमको लगता है 160 के आसपास ट्रांसफार्मर पूरे कुढ़न्नी में केदार प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा लगवाया गया है सब जगह। और जितने भी पोल हैं, तार है, जो भी जर्जर हैं, उस सब पे काम चल रहा है। कुछ मीटिंग एसडीओ प्रोजेक्ट के साथ हुई थी, उसमें मैं भी मौजूद था, तो मुझे लग रहा है कि लगातार ये काम चलेगा। सर, बाढ़ और कोरोना महामारी में क्या कुछ योगदान रहा था उनका? करीब 25,000 मास्क उन्होंने बांटा है, स्वनिर्मित मास्क जो है खुद से बनवा करके बांटा है, और सैनिटाइज़र वगैरह भी बांटा है। हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे कुढ़न्नी में उनका कोरोना काल में ये मास्क का वितरण चला है। दूसरा बाढ़ है, तो बाढ़ के लिए उन्होंने जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसका लगातार दौरा किया, कम्युनिटी किचन चलवाने का काम किया। और उसके अलावा जो सरकारी अनुदान राशि 6,000 रुपये मिल रही है, वो पूरे क्षेत्र का मॉनिटरिंग, चूँकि ये तो मुखिया के द्वारा होता है, अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष मुखिया होते हैं, लेकिन पूरे कुढ़न्नी का उन्होंने मॉनिटरिंग किया इस बाढ़ अनुदान राशि में। और सर, एक बहुत बड़ा सवाल हम लोगों के बीच में मतलब आ रहा है और जनता इसके लिए कयास भी लगा रही है। सर, बहुत एक चर्चित सवाल है हमारे मन में कि कुछ लोगों का कहना है कि कुढ़न्नी विधानसभा जो है वो जदयू के खाते में जा रही है, तो ऐसे में क्या यहाँ से मनोज कुशवाहा जी उम्मीदवार हो सकते हैं या फिर केदार गुप्ता जी को ही बीजेपी की तरफ से मिलेगी? इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए, जनता जानना चाह रही है। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब विपरीत परिस्थिति थी हम लोगों के लिए, बीजेपी अकेले लड़ रही थी, तो मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा क्षेत्र है, उनमें से 4 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने जीत दर्ज की। तो हम लोग का विपरीत समय था और उस विपरीत समय में केदार प्रसाद गुप्ता जी ने इस सीट जीत करके बीजेपी की झोली में देने का काम किया। तो इसलिए पहला तो हम लोगों का हक है ही, तो हम लोगों को पार्टी से पूरी तरह से हम लोग निश्चिंत हैं कि हम लोगों को सीट मिल रहा है। और रहा बात मनोज कुशवाहा जी का, तो वो जेडीयू के कद्दावर नेता है, बहुत बड़े नेता हैं और एनडीए को मजबूत करने में कुढ़न्नी में लगेंगे और केदार प्रसाद गुप्ता जी के लिए वोट भी मांगेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। सर, एक मेरे मन में एक और सवाल है कि बहुत ज़्यादा चर्चे में है मीडिया के माध्यम से चिराग पासवान, वो मतलब एनडीए से अलग होने का मतलब वो अच्छी कर रहे हैं, क्या वो अलग हो सकते हैं? ऐसे वो जदयू पे लगातार हमला कर रहे हैं और उन्होंने एक ऐलान भी किया है कि, और जनता के बीच भी एक बात सामने आ रही कि जहां जहां जदयू अपना कैंडिडेट उतारेगी वहां वहां चिराग पासवान अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, तो क्या हम लोग समझ सकते हैं कि चिराग पासवान एनडीए से अलग होने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हमारी भी दिल की इच्छा होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े। चिराग पासवान जी भी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के, तो उनके भी मन में भी इच्छा है कि हम ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, तो इसके वजह से है। लेकिन मुझे लगता है कि तीनों दल के बड़े नेता बैठेंगे तो उनको सम्मानजनक सीट मिलेगी और ये जो भी है वो एनडीए में बने रहेंगे। मतलब ये चीज़ कन्फर्म है कि वो, चूँकि वो बराबर अखबार के माध्यम से ये संकेत दे रहे हैं कि वो 143 सीटों पर लगभग लड़ेंगे, तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि जदयू जो सीट पर लड़ेगी उन सीटों पर वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, क्योंकि वो बराबर संकेत दे रहे हैं और जदयू पर हमला भी करते जा रहे हैं। संकेत दिए हैं। देखिए, जदयू बीजेपी लगातार कह रही है कि हम जदयू के नीतीश कुमार जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, और चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि बीजेपी से हमारा गठबंधन है, तो फिर बात तो वहीं आ गई ना। चुनाव साथ में ही लड़ेंगे। उनके संसदीय बोर्ड का जो भी मीटिंग हुआ उसमें ऐसा रखा गया 143 सीट का बात, लेकिन मुझे लगता है कि जब
तीनों दलों के बड़े नेता, जदयू, भाजपा और लोजपा, तीनों दलों के बड़े नेता बैठेंगे तो इस पर सहमति बन जाएगी और एनडीए में ही चिराग पासवान रहेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। सर एक चीज़ और, तेजस्वी यादव, प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव लगातार एनडीए पर हमला कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उनके हमला करने से कुछ नहीं होता है, जनता एनडीए के साथ है। आप देखे भी होंगे लगातार जो है राजद से विधायकों का, एमएलसी का आने का, एनडीए में आने का दौर लगातार जारी है। तो उन लोगों के मन में है कि जनता जो है एनडीए के साथ है और तेजस्वी जी कहते हैं कि तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार। तो जब इतना ही तेज़ रफ्तार है तो एक भाई काहे महुआ छोड़ के हसनपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जनता ने दोनों भाइयों को विधायक बनाया था ना, तो क्या वहाँ गए? अपने विधायकी क्षेत्र को तो दोनों संभाल ही नहीं सके। हाँ, तो फिर किस तरह से वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते? जनता एनडीए के साथ है, हम लोगों की जीत होगी और अधिक से अधिक सीटों पे जीत होगी। तो जीतन राम मांझी जब एनडीए में शामिल हुए, उससे सर एनडीए में कितना कुछ मजबूती आया सामने? जीतन राम मांझी अनुभवी व्यक्ति हैं, पुराने नेता हैं, तो निश्चित तौर पे उनके अनुभव की तो हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा ही, एनडीए को फ़ायदा मिलेगा। सर इस बार एनडीए को कितने सीट आने जा रहे हैं सर? आपके आकलन के अनुसार आप लोगों को क्या सर उम्मीद है कि इस बार बिहार में एनडीए कितने सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है? हम क्यों चाहेंगे कि एक भी सीट हार जाए? हम तो चाहते हैं कि 243 सीट जीते, लेकिन फिर अगर एक भी सीट हारेंगे तो आप ही लोग पूछिएगा कि अब तो बोलिए हार गए। तो ऐसा नहीं है, हम लोग इस बार 200 से प्लस रहेगा, हम लोग 200 प्लस सीटों जी हम लोगों का। और एक सर आखिरी सवाल, आप चुनाव से पहले अपने पार्टी की ओर से पूरे बिहार की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि सब मुद्दे पर वो वोट करें? देखिए, हमारे देश में जो विकास में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो भ्रष्टाचार था और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य में नीतीश कुमार जी की सरकार लगातार समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए जो लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि जो लॉकडाउन लगने के बाद प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले क्या चिंता की? लोग जब घर में बंद होंगे तो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी? भोजन की ज़रूरत होगी। तो उन्होंने पहले राशन की व्यवस्था की। आपने देखा होगा नवंबर तक राशन फ्री है। उज्ज्वला गैस योजना के जो धारक थे उनको पैसा दिया गया फ्री में गैस के लिए। उसके अलावा आपको वृद्धावस्था पेंशन के जो वृद्धा लोग थे उनको एडवांस में पेंशन दिया गया। एवं प्रकार से अनेक योजनाएं ऐसी चलाई गई और उनको डायरेक्ट बेनिफिट दिया गया, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं। तो जनता तक हम लोग काम करते हैं और जो गरीब वर्ग है वहाँ तक हम लोग अपनी योजनाओं को पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ा जो चीज़ है कि हमारे केंद्र की सरकार जो चल रही है उसमें किसी एक भी मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है आज तक। कांग्रेस के शासन में ही न था कि जो गरीब था वो गरीब होते चला गया और जो अमीर था वो अमीर होते चला गया। तो इस पे लगाम लगा है, हम लोग गरीब जनता तक पहुंच रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि जनता एनडीए के साथ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद। और अभी आपने देखा कि हमारे साथ युवा मोर्चा के जिला प्रवक्ता अभिषेक जी ने क्या कुछ बताया आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कि एनडीए की क्या तैयारी है, इनके स्थानीय क्षेत्र कुरहनी विधानसभा के विधायक केदार गुप्ता जी की क्या कुछ तैयारी और उन्होंने क्या कुछ काम किया। सहयोगी विकास के साथ मैं निकेत कुमार, तिरहुत न्यूज़ मुजफ्फरपुर।